परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। बात आ रही है समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, देखिए बात समझिए मेरी। कह रहा है कि इसमें दो काम साथ साथ चलते हैं। एक काम जब पूरी तरह से अच्छी तरह से ख़त्म हो जाता है तो दूसरा कार्य शुरू होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। बात आ रही समझ में? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि इसका हिंदी में आप अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ने के बाद या ने के पश्चात या तत्पश्चात। बात आ रही समझ में? तो पहला काम जो खत्म होगा उसे प्रदर्शित करने वाली क्रिया को हम किस में बदल देते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल में। जैसे आपने प्रेजेंट और पास्ट वाले में देखा था, वहाँ भी जो काम पहले ख़त्म हो रहा था उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में या फिर पास्ट पार्टिसिपल में बदला जा रहा था ना। तो इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से वी हैव टू चेंज ना द वर्ब विच शोज द एक्शन टू बी डन फर्स्ट ना विल बी चेंज्ड इनटू परफेक्ट पार्टिसिपल। जो क्रिया ये बताती है कि ये काम पहले हुआ है उसी को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देना है। अर्थात क्या करना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है। बाकी जो काम बाद में होता है उसे प्रदर्शित करने वाली क्रिया को हम ज्यों का त्यों बाद वाले वाक्य में लिख देते हैं। और जो वाक्य पहला है उसमें जो कर्ता आएगा उसको डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। सेकंड वाले वाक्य के कर्ता को ज्यों का त्यों रहने देंगे, जैसा आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ा था, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, देन यू विल बी सेटिस्फाइड ना। एग्जाम्पल है, देखिए, शी कंप्लीटेड हर, देखिए शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। She completed her homework. She went to market. She completed her work and she went to market. ठीक है, उसने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया, फिर उसने क्या किया, She went to market, वो कहाँ चली गई, बाजार चली गई। उसने अपना गृह कार्य पूरा किया, वह बाजार चली गई। बात आ रही समझ में? अब आप लोग हमें ये बताएंगे सबसे पहले कि दोनों वाक्यों में जो मुख्य क्रिया है, जो मेन वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है, वो दोनों में से कौन सी फाइनाइट वर्ब या मुख्य क्रिया बता रही है कि काम पहले हुआ है? बताइए, पहले काम कौन सा हुआ है? हाँ, सबसे पहले उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, तब जाके वो कहाँ गई है, बाजार गई है। यही ना बात है। यानी कि जो कंप्लीट है ये मेन वर्ब है, यही बता रहा है कि मैं पहले जो है हुआ हूँ ना। यानी काम का कंप्लीट होना पहले ये बता रहा है कि एक्शन जो है फर्स्ट जो है यही डन किया गया है, कंप्लीट किया गया है ना। तो इसी जो क्रिया ये बता दे कि ये काम पहले हुआ है, उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो दोनों क्रियाओं में पहले वो वेंट मतलब गई है अथवा कंप्लीटेड या उसने पूरा किया है। पहले क्या उसने किया, पहले उसने अपना गृह कार्य पूरा किया है। तो जो काम पहले होता है उसी को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ध्यान दीजिए, पहले वाले कर्ता को हटा देंगे ना, क्या करेंगे हम, जब कंबाइंड करेंगे, ध्यान देना आप, तो ये बता रहा है कि काम पहले हुआ है तो कंप्लीट लिखना है पहले, लेकिन उसके पहले क्या लगाना है, हैविंग आप लगाएंगे। हैविंग और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म में वो आई है ना कंप्लीटेड, लेकिन अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाना है। तो हैविंग कंप्लीटेड
हैविंग कंप्लीटेड यानी इसका मतलब हो गया क्या, हैविंग कंप्लीटेड का मतलब क्या हो गया, पूरा करने के बाद। हैविंग कंप्लीटेड का मतलब क्या हो गया, पूरा करने के बाद। उसने पूरा किया क्या है भाई, हर होमवर्क, बोलिए, ठीक है। तो हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क, अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद उसने क्या किया, शी वेंट टू मार्केट, यानी कि वो कहाँ गई, बाजार गई। तो हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क शी वेंट टू मार्केट, अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद वह बाजार गई। अब देखिए दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना दिया गया और ये सिंपल सेंटेंस है। क्या है, सिंपल सेंटेंस। जो मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक मुख्य क्रिया हो, क्या हो, और एक ही कर्ता हो। कभी कभार कर्ता दो भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिया की जो शर्त है वो हमेशा एक ही रहेगी। अब बताइए इसमें मुख्य क्रिया कितनी है, एक है। ये मुख्य क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया कर्ता के बाद आती है। जो मुख्य क्रिया होती है वो कर्ता के बाद आती है, और कर्ता के बाद जो क्रिया आई है वो क्या है, वेंट है। क्या है, नहीं समझे, इसलिए वही एक मुख्य क्रिया। ये कंप्लीट भी मुख्य क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर मुख्य क्रिया की शर्त है कि उसको सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। यहाँ कोई सब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो ये मुख्य क्रिया इसका मतलब नहीं है क्या यहाँ पर, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है ना। हाँ, तो हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क शी वेंट टू मार्केट, अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद वह बाजार गई। तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक मुख्य क्रिया है। बात आई समझ में, जस्ट राइट डाउन, लिख लीजिए, लिख लीजिए, हो गया। बात आई समझ में। तो ऐसे आपको बनाना होगा। अगर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कहीं भी जान जाना उसका मतलब ने के बाद ही होगा ना। अगर कहा जाए हैविंग ईटन फूड तो क्या मतलब होगा, हैविंग ईटन फूड का क्या मतलब होगा, खाना खाने के बाद। हैविंग स्लेप्ट, सोने के बाद। हैविंग रिटन अ लेटर, एक पत्र लिखने के बाद, ठीक है ना। तो हैविंग टेकन बाथ, नहाने या स्नान करने के बाद। तो आप समझ जाएंगे ना। तो इरेज कर दे रहे हैं ना इसको हम। तो यही इसमें है, बस इतना आपको ध्यान देना है। कोई दिक्कत? तो अब आप जो है किससे ब्रिलियंट होते चले जा रहे हैं। कौन राइटर था जिसको पार्टिसिपल नहीं आता था, ठीक है, इसने लास्ट चैप्टर लिखा है ना, उसको नहीं आता था। अब आप लोग उससे तेज हो गए, है कि नहीं। हाँ, मतलब आप में ये संभावना है कि आप भी लेखक बन सकते हैं भविष्य में ना। हाँ, लेकिन आइंस्टाइन बनने की कोशिश मत करिएगा। हाँ? तो जानते हैं, मतलब ऐसे एक चोर सुनिए, एक चोर था और एक पुलिस का आदमी था ना। भाई साहब सुनिए आप लोग, एक चोर था एक पुलिस का आदमी था। तो चोर को चोरी करते पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा ना। तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और पुलिस ने कहा चोर से कि देखो अब भविष्य में जो है आगे से चोरी मत करना। तो चोर ने कहा, पुलिस ने कहा चोर से कि भविष्य में अब आगे से चोरी मत करना। उसने कहा ठीक है। उसने कहा गंगा माई कसम, अब आगे से नहीं, अब पीछे से चोरी करेंगे, ठीक है।
मतलब उसने कहा आप जेब वेब काटेंगे, पीछे से चोरी होगी, तो चीज़ें रहती हैं। तो वैसे आपको पढ़ना है ना, मतलब अब आप आगे चले गए हैं ना, तो पीछे से तो चोरी कर नहीं पाएंगे। तो ज्ञान की चोरी करना बहुत बड़ी बात है। अगर टेंस भी बिकते होते कितने मज़े हमारे होते, है कि नहीं? द सेम कंडीशन है यहाँ पे। आप लोग क्या चिल्लाते? संजय सर चिल्लाते क्या? ट्रिग्नोमेट्री ले लो, ट्रिग्नोमेट्री ले लो, है कि नहीं है? या लाइट लो, प्रकाश पढ़ा दे तो प्रकाश ले लो, प्रकाश ले लो। पैसा जिसके पास रहता वही खरीद पाता, जिसके पास नहीं रहता वो चोरी करता। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा सेंटेंस आप लोग लिखिए।